इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इस वीडियो में पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप में डिस्कस करूंगा। नाउ सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड, मैं एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड कि देयर आर टू पर्सन्स, ए मैं माउस से लिख रहा हूं, ए और बी, करेक्ट। दो पर्सन्स है, ए मेक्स एन ऑफर, किसको ऑफर दे रहा है वो, बी को। इफ बी एक्सेप्ट करता है ये ऑफर, ठीक है, बी क्या करता है, ऑफर क्या रहेगा कि क्या तू मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा। ए किसको ऑफर दे रहा है, बी को, बी ने एक्सेप्ट किया, सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एग्रीमेंट। समझ में आया। ऑफर किसने दिया, ऑफर किसने दिया, ए ने, किसको दिया, बी को। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देता है और दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। याद रखो, एग्रीमेंट होने पर ही पार्टनरशिप हो सकता है। इनफैक्ट ये एग्रीमेंट का नतीजा पार्टनरशिप है। सबको समझ में आया। सो व्हाट इज पार्टनरशिप, it is the result of an agreement between the partners। इंडिविजुअल लेवल पे ए और बी को हम बोलेंगे पार्टनर्स। क्या बोलेंगे, पार्टनर्स, इंडिविजुअल लेवल पे। सो बी को पार्टनर बोलेंगे, ए को पार्टनर बोलेंगे, ए और बी को पार्टनर्स बोलेंगे। लेकिन दोनों को जोड़ दो तो टेक्निकल भाषा में जो फर्म है उनका, उसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म। आया समझ में। सो जैसे एक टीम होता है, प्लेयर होता है पार्टनर, और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। वैसे ही इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर। दोनों को जोड़ दो तो पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने फर्म का नाम रखा होगा ए बी ब्रदर्स, ठीक है ना, ए बी ब्रदर्स रखा है तो इसको फर्म नेम बोलेंगे। समझ में आया, फर्म नेम बोलेंगे। तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स इंटेंडेड टू कैरी आउट बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। पार्टनरशिप में दो चीज का जरूरत है। कौन से दो चीज का, नंबर वन कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, नंबर टू क्या जरूरत है, प्रॉफिट। इफ उन लोग का इंटेंशन चैरिटी है तो वो पार्टनरशिप नहीं बन सकता, क्योंकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट के दायरे में चला जाएगा। सो पार्टनरशिप के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। विदाउट इट यू कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप। कैसे फॉर्म होता है, बाय रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स। पहले ये आंकड़ा 20 था, फॉर बैंकिंग बिजनेस ये आंकड़ा 10 था। और महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर में, जो कि एक इंग्लिश में बनेगा, एक मराठी में बनेगा, ये तुम सबमिट करोगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म और फिर वो तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। महाराष्ट्र के बाहर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ नुकसानी है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। आया समझ में। रजिस्ट्रेशन के टाइम में तुमको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो एक समरी कर लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, किसके बीच है, पार्टनर्स के बीच है। उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट। कैसे, बाय डूइंग बिजनेस। कब तक, कंटिन्यूसली। यदि कंटिन्यूसली नहीं करते हैं तो टेक्निकल भाषा में उसको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर। क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर। महिंद्रा फोर्ड जॉइंट वेंचर था, फिर बाद में अलग हो गया। अभी महिंद्रा अलग है, फोर्ड अलग है, और फोर्ड इंडिया लिमिटेड बना था, लेकिन उसने इंडिया छोड़ भी दिया। समझ में आया। मारुति सुजुकी
जॉइंट वेंचर है, एक समय बाद शायद दोनों अलग हो जाए, करेक्ट। तो ये पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल लेवल पे पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप फर्म जिस नाम से ऑपरेट करते हैं वो फर्म नेम। अच्छा, एबी कंपनी जो है वो कंपनी नहीं है, कंपनी के लिए नाम के अंत में लिमिटेड जरूरी है, तो एबी कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। एबी एंड सन्स, एक जगह में पंजाब में कहीं मैंने एबी एंड डॉटर्स भी देखा है, शायद राजस्थान में, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है सुनने, एबी एंड डॉटर्स, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म है। एबी ब्रदर्स, एबी सन्स, या जो भी नाम से अदर देन लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड रहा तो क्या बन जाएगा, कंपनी। सो ये वीडियो था पार्टनरशिप क्या होता है उस पे, करेक्ट। किसी को कोई डाउट?